तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फवाद चौधरी को छुड़वाने और डकैती के इल्जाम में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। यकीनन बड़ी खबर सामने आई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फवाद चौधरी को छुड़वाने और डकैती के इल्जाम में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। फवाद चौधरी को जिस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त फारूक हबीब की जानिब से जो मज़ाहमत की गई, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा मौजूद हैं। हसन रजा, कौन कौन सी दफात शामिल की गई? देखिए, फारूक हबीब के खिलाफ 395, 353, 186, 341, 225, 148, 149 की दफात के तहत जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और काला शाकाकू जो है बीट नंबर 7 जो है इस पर वक़ुआ हुआ और जो मुकदमे में बताया गया है कि हम फवाद चौधरी जो कि मुलजिम था, उस वल्द चौधरी तस्लीम उसको लाहौर से लेकर बरास्ता रिंग रोड मोटरवे इस्लामाबाद के लिए रवाना थे कि बवक्त करीब 2:50 बजे काला शाकाकू टूल प्लाजा पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने टूल प्लाजा के एंट्री पॉइंट्स के तमाम बूथ पर प्राइवेट गाड़ियां लगाकर रास्ता रोककर हमारे साथ डकैती करने लगे और गिरफ्तार मुलजिम फवाद चौधरी को छुड़वाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान इनके साथ मुजामत शुरू हो गई और दौरान मुजामत इन लोगों ने पुलिस हेड कांस्टेबल मोहम्मद अदनान की यूनिफॉर्म फाड़ दी और वायलेंस सेट भी छीन लिया और इनमें से कुछ लोग मुसल्ला असला आतिश थे। और ये एफआईआर में ये भी बताया गया है कि जिनके बारे में मालूम हुआ कि ये इनके लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका एमएनए फारूक हबीब और दीगर वराइस वगैरह कर रहे थे, जबकि इनके साथ 8 से 10 नामालूम अफराद भी शामिल किए गए हैं। और मुकदमे में लिखा गया है कि इन सब मालूम और नामालूम ने बहम जो है वो सलाह मशवरे से इस बाकायदा होकर हमारे साथ डकैती करते हुए सरकारी असला और एमुनेशन जो है सरकारी गाड़ी और वायरलेस सेट जो है जबरदस्ती छीन कर गिरफ्तार पर जो है वो करने की कोशिश की और रिमांड पर जो मुलजिम थे फवाद चौधरी उनको छुड़वाने और कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए सख्त ज्यादती की है। और उनको ये कहा गया है कि नामालूम और मालूम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके तहत बाकायदा जो दफात शामिल की गई है 149, 148, 341, 225, 186, 353, 395 तेपे के तहत जो है बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इसकी गिरफ्तारी के लिए भी बाकायदा पंजाब पुलिस ने अपनी टीम तश्कील दे दी है और हंगामी तौर पर जो है वो छापे मारेंगे। फारूक हबीब की गिरफ्तारी के लिए आज रात को ही मुमकिन है तौर पर जो है वो जो भी इतलात सामने आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो कोशिश की जाएगी कि आज ही इनको गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है और एक मुलजिम जो कि फवाद चौधरी है उसको छुड़वाने की जो है वो कोशिश की और इनके साथ 8 से 10 नामालूम अफराद भी मौजूद थे। अगर देखा जाए तो जब गुज़श्ता रोज ये जब फारूक हबीब ने कोशिश की और फवाद चौधरी को कहा गया कि वो अदालत में पहुंचे उनको लेकर उनको ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, इस तरह की ये ऑडियो वीडियो कल भी सामने आई थी और उस वक्त भी सवालात उठते दिखाई दिए थे कि इनके खिलाफ जो है वो पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है क्योंकि पुलिस के पास ये इख्तियार था और उन्होंने उस वक्त भी जो है पुलिस के हुकाम ने ये कहा था कि हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जो है बाकायदा दरखास्त देंगे। और इसका जो मुलजिम है यानी इसका जो मुद्दई है वो अदील शौकत वल्द जो है वो शामिल किया गया थाना कोसार इस्लामाबाद जो पुलिस ऑफिसर है, इन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी थी जिसमें बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इनकी गिरफ्तारी के लिए भी बाकायदा पंजाब पुलिस ने जो है वो 6 रुकनी मेन टीम दी है, उनके साथ एलीट के कमांडोज और दीगर जो है वो पुलिस की नफरी तैनात होगी। इनकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी और इनको गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन जो है वो कोशिश भी की जाएगी। ठीक है हसन रजा, जैसे आपने बताया कि गिरफ्तारी भी जो है अमल में आ सकती है, तहरीक इंसाफ का कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है? देखिए, फारूक हबीब की जानिब से जो मौक़िफ़ अभी तक तो सामने नहीं आया, लेकिन जब सिचुएशन देखी गई थी तो उसी वक्त ये सामने आया था कि उनका ये कहना था कि ये हमारे खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराएंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और ये गुज़श्ता रोज ही उनकी जानिब से ये बताया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वाज़ह तौर पे लिखा गया है कि उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है और इसमें जो है वो उनको कल भी जब कहा गया था कि आप पे इसमें मुकदमा दर्ज हो सकता है तो उन्होंने कहा था कि हम मुकदमों और जेलों से डरने वाले नहीं हैं और उन्होंने कहा था कि हमारे साथ ना तो असला था बल्कि फारूक हबीब ने कल बीपर देते हुए ये भी कहा था कि उनके ऊपर जो है वो पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। फारूक हबीब ने दूसरों पर इल्जाम लगाया था और उस वक्त भी फारूक हबीब से कहा था कि अगर आप पर फायरिंग की गई है तो आप थाने में दरखास्त क्यों नहीं देते। लेकिन अब जो है क्योंकि पुलिस ने पहले कार्रवाई की और दरखास्त दी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, अब जो दफात लगाई गई है ये भी इंतहाई संगीन दफात है। इसके मुताबिक जो है
यकीनन संगीन दफात को शामिल किया गया है इस मुकदमे में और मुमकिन तौर पर अगले चंद घंटों में गिरफ्तारी भी हो सकती है फरूख हबीब की। फवाद चौधरी को छुड़ाने और डकैती के इल्जाम में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब पर हसन रजा हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।